आज मैं गुप्ता का सर्वेइंग का 201 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन करूंगा। 201 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर बियरिंग ऑफ लाइन, कोई लाइन का जो फॉर बियरिंग है साउथ से, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो आपका साउथ से ईस्ट की तरफ कितना कह रहा है? 49 डिग्री है। 49 डिग्री 52 मिनट ईस्ट। नो लोकल अट्रैक्शन द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन। तो अगर फॉर बियरिंग ऑफ लाइन ये हुआ तो बैक बियरिंग ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा, इसका ये एंगल। लेकिन आपका सारा आंसर है जो इधर की तरफ दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि इस एंगल बराबर ये एंगल होता है, ये दोनों एंगल बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि अगर ये साउथ ईस्ट था तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो आपका कितना हो जाएगा बैक बियरिंग ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा? 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री 52 मिनट वेस्ट हो जाएगा। यही हो जाएगा ना आपका, ये डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इधर से मैंने लिख दिया ऑप्शन के हिसाब से जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच करने का है, तो मैच करना है। मैच तो करेक्ट ऑप्शन। तो मैच करना है तो करेक्शन ड्यू टू सैग क्या होता है? करेक्शन ड्यू टू सैग क्या होता है? करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्ट लिस्ट काउंट 30 सेकेंड किसका होता है? प्रिज्मेटिक कंपास का जो लिस्ट काउंट होता है 30 मिनट के बराबर होता है, 30 मिनट। और जो ओवरलैप किस में होगा? एरियल फोटोग्राफी में करते हैं तो उसमें ओवरलैप हो जाता है आपका फोटोग्राफ। टेक्कोमेट्रिक में क्या हो जाएगा आपका? हाँ, एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट टेक्कोमेट्री में लगाते हैं। एंड करेक्शन फॉर सैग किस में लगाओगे? बेस लाइन के मेजरमेंट में क्या करोगे? करेक्शन ऑफ द सैग लगाओगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। करेक्शन ऑफ द सैग बेस लाइन के मेजरमेंट में जब टेप यूज करोगे, चैन यूज करोगे तो करेक्शन ऑफ द सैग लगेगा। लिस्ट काउंट किसका होता है? 30 मिनट। जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसका लिस्ट काउंट होता है आपका 30 मिनट। और आपका ओवरलैप किस में हो जाता है? एरियल का जो फोटोग्राफ का जो फोटो लेते हैं ऊपर से, तो हमारा लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? फोटोग्राफ मेरा ओवरलैप होते जाता है। एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कहाँ लगाते हैं? आपका टेक्कोमेट्रिक में लगाते हैं। देखिए आपका प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट हुआ लिस्ट काउंट, और जो सर्वेयर कंपास होता है उसका 15 मिनट होता है। सर्वेयर कंपास का लिस्ट काउंट 15 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द आर एल रिड्यूस लेवल ऑफ द रूफ ऑफ द स्लैब। रूफ ऑफ द स्लैब का निकालना। बिल्डिंग स्टाफ रीडिंग वेयर द टेकन फ्रॉम द परपेंडिकुलर सेट द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। द रीडिंग आपका इतना मीटर लिया गया है स्टाफ से, ऑन द बेंच मार्क इतना, and below the roof of the slab inverted the ground taking reduce level of the benchmark इतना। तो reduce कह रहा है कि अगर यहाँ पे लगाते हो यहाँ पे मान लो रूफ ऑफ द स्लैब है, यहाँ से स्टाफ लगा हुआ है और यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट लगाए, यहाँ से बैक साइड रीडिंग लिए। बैक साइड रीडिंग लेके फिर इधर देखे तो तुम्हारा इन्वर्टेड स्टार्ट का कुछ रीडिंग आया, तो इसका आरएल बताना है। इसका आरएल दिया हुआ है, आरएल कितना दिया हुआ है? 135 पॉइंट कितना है? 15 मीटर है। और जो हमारा बैक साइड आया है, बैक साइड का कितना आया? हमारा ये आया है बैक साइड रीडिंग
1.5 1.05। और जो इन्वर्टेड स्टाफ था, द स्टाफ बेंचमार्क कितना है, 2.3 रीडिंग आया, 2.3 रीडिंग आया है बिलो द रूफ स्लैब। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे बैक साइड रीडिंग को, और इसका क्या करेंगे, इन्वर्टेड स्टाफ का रीडिंग को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ का आर एल आ जाएगा। वही काम किया है रूफ ऑफ द स्लैब का। तो आर एल ऑफ द बेंच मार्क ये हुआ आर एल 135 प्लस स्टाफ रीडिंग क्या हुआ 1.05, और जो आपका थी ये क्या हुआ, जो इन्वर्टेड स्टाफ का हुआ। तो अब तो लॉजिकली देख रहे हो ना कि हमारा हाइट बढ़ते जा रहा है। तो ये माइनस लिखते थे पहले, तो माइनस माइनस प्लस कर लिए, आपका सॉल्व हो गया, देख कर लेना आप। कह रहा है इन ए मास हॉल डायग्राम द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द एक्सवेशन। जो सेंटर ऑफ द मास ऑफ एक्सवेशन है उससे क्या है, डी डिस्टेंस पे है ऑफ एक्सवेशन एम्बैगमेंट फ्रॉम द लाइन रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द हॉलिंग वॉल्यूम गिवन बाई क्या हो जाएगा आपका, एरिया इंटू हॉरिजॉन्टल स्केल इंटू वर्टिकल एक्सटेंट, डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, वॉल्यूम ऑर्डिनेट से डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो मास और डायग्राम का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द एक्सप्रेशन को डिस्टेंस निकल जाएगा। डी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, एरिया, जो एरिया आया है उसमें हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑर्डिनेट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन इन एस्पायर टेस्ट। एस्पायर टेस्ट में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सीक्वेंस क्या होता है, उसको आपको बताना है। तो एस्पायर टेस्ट में पहले क्या करते हैं, साइटिंग वेल डिफाइंड हाइट पॉइंट ऑफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाई पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। तो एस्पायर टेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, हाई पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, मान लो बिल्डिंग है तो पहले यहाँ पर से लगाए, ऊपर वाला पॉइंट का साइड किए, उसके बाद किया कि जो क्लैम्प द हॉरिजॉन्टल प्लेट, जो आपका टेलीस्कोप था उसका हॉरिजॉन्टल प्लेट था, उसको क्या कर दिया, टाइटन कर दिया। उसके बाद टाइट करने के बाद क्या करते हैं, उसका बॉटम का रीडिंग ले लेते हैं। बॉटम का रीडिंग कहाँ गया, टाइटन द एंड क्लैम्प एंड टाइटन। उसके बाद क्या करते हैं, डिप्रेस द टेलीस्कोप एंड साइट पॉइंट तो ग्राउंड नियर द इंस्ट्रूमेंट, साइटिंग द पॉइंट ग्राउंड नियर टू इंस्ट्रूमेंट। क्या करेगा, डिप्रेस करके पहले तो हायर पॉइंट का लिए, उसके बाद क्या किया, साइड टू पॉइंट ग्राउंड नियर द इंस्ट्रूमेंट ले लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चेंज द फेस एंड रिपीट द प्रोसेस। रिपीट करते हैं सबसे लास्ट में, आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला पॉइंट के देखेंगे, उसके बाद प्लेट को टाइट करेंगे, प्लेट को टाइट करने के बाद अथी जो टेलीस्कोप को डाउन करेंगे, और उसके बाद बॉटम का फेस देखेंगे, और उसके बाद रिपीट एंड चेंज द फेस एंड रिपीट द प्रोसेस। मैच करना है। तो क्यूबिक पाराबोला का इक्वेशन सिंपल हो जाएगा, क्यूबिक का जिसमें एक्स क्यू दिखेगा वो क्यूबिक हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 6 आ रहा है। शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व क्या हो जाता है आपका, एल स्क्वायर बाई 24 आर हो जाता है। वैली कर्व जो होता है, वैली कर्व का जो अथी क्या हो जाता है, वैली कर्व का जो लेंथ हो जाता है वो एन एस स्क्वायर बाई अपना 1.5 इंटू प्लस 0.035 एस हो जाता है। और सबमिट क्या क्या हो जाता है आपका 4.4 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, मिला लेना अपना राइट ऑप्शन, डी हो जाएगा। क्यूबिक पैराबोला का आपका एक्स क्यू अपन 6 आर एल, ट्रांजिशन का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपन 24 आर। अब वैली कर्व का क्या लेंथ हो जाएगा, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस कितना हो जाएगा 0.035 एस। एस क्या है, टॉपिक साइड डिस्टेंस, और सबमिट का एन स्क्वायर 4.4 हो जाता है।
द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज इतना है आपका 82 डिग्री 30 मिनट। If the standard time at the any stand 20 hour 10 minute, the local mean time for a place at the longitude कितना है आपका 20 डिग्री ईस्ट पे पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको लॉजिकली बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमको 82 डिग्री 82.5 डिग्री दिया हुआ। स्टैंडर्ड टाइम एट एनी स्टैंड इतना है। तो आपका क्या कह रहा है, आपका मेरिडियन कितना हो जा रहा है 20 डिग्री ईस्ट चला जा रहा है। तो आपका उस प्लेस पे टाइम क्या होगा, तो पहले तो कर लो आपका कितना डिफरेंस आया मेरिडियन में। 82 था और 20 पे चला आया तो 62 डिग्री 30 मिनट का डिफरेंस आया। लोकल मेन टाइम कितना हो जाएगा, तो आपका 1 डिग्री अगर आपका चेंज होता है तो आपका 4 मिनट टाइम का चेंज होगा। तो ईस्ट जा रहा है आपका ईस्ट जा कितना 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंक्रीज देन टाइम 4 मिनट विल बी इंक्रीज। स्टैंडर्ड मेरिडियन इतना था। तो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन इतना था तो यहाँ पे कितना होगा 6 आवर 30 मिनट हो जाएगा। इसको करिएगा अगर आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई करके तो आपका कितना 20 माइनस करना है तो 62 डिग्री आ रहा है। तो 62 ये तो पहले कर चुके हैं। इसमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट 4 मिनट। तो आप 4 से मिनट मल्टीप्लाई करिए तो 250 मिनट आ जाएगा। तो लोकल मीन टाइम कितना हो जाएगा, लोकल मीन टाइम कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम माइनस कर लेंगे क्योंकि हम किधर गए हैं। अगर ईस्ट के डायरेक्शन में आगे बढ़ते तो मेरा क्या होता पर डिग्री आपका 4 मिनट बढ़ जाता। बट हमारा कितना क्या था पहले 82 डिग्री 30 मिनट था और हम क्या 20 डिग्री ईस्ट पे पहुंच गए, मतलब कि पीछे चले आए टाइम में। तो हमारा क्या होगा टाइम घट जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया हुआ था 20 आवर 10 मिनट। तो आपका क्या हो जाएगा 250 मिनट घटा दो तो आपका कितना टाइम होगा 4 PM हो जाएगा। उस हिसाब से 4 PM हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एट डिस्टेंस इतना। तो कंबाइंड करेक्शन का क्या फार्मूला पढ़े हैं, कंबाइंड करेक्शन इक्वल टू आता माइनस ऑफ 0.0673 डी स्क्वायर। तो यहाँ डी जो होता है जो डी है वो किलोमीटर में रखना है। तो आपका किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो 1.4 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। जो करेक्शन आएगा वो मीटर में आएगा, आपका बी राइट हो जाएगा। लेमनी स्केट कर्व बिटवीन द tangent is the transition through if the polar deflection angle is apex is आपका क्या कह रहा है phi is the deflection angle between initial and final tangent। अगर जो phi है आपका जो क्या है phi है जो आपका जो डिफ्लेक्शन एंगल है इनिशियल और फाइनल टेंजेंट के बीच आपका डिफ्लेक्शन एंगल है फाई। तो आपका क्या पूछ रहा है पोलर डिफ्लेक्शन एंगल। जो पोलर डिफ्लेक्शन एंगल अल्फा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 5/6 के बराबर हो जाता है। जो आपका जो इनिशियल एंड फाइनल टेंजेंट के बीच का जो डिफ्लेक्शन एंगल बन रहा है फाई उसका 6 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा आपका पोलर डिफ्लेक्शन एंगल। जब पोलर डिफ्लेक्शन एंगल इज क्या हो जाता है 5/6 देन लेमनीज स्केट कर्व बिटवीन द टेंजेंट एंड ट्रांजिशनल थ्रू आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोज ट्राइवर्स द सम ऑफ द शॉर्ट। कह रहा है ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया। तो कह रहा है क्लोज ट्राइवर्स में
sum of the south latitude exceed, क्या कर sum of the exceed the sum of the north latitude, क्या कर रहा है मेरा नॉर्थ क्या एक्सीड कर रहा है, इधर एक्सीड कर रहा है, एंड देन सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर एक्सीड द सम ऑफ द वेस्ट डिपार्चर, सम ऑफ द ईस्ट डिपार्चर एक्सीड कर रहा है, सॉरी साउथ एक्सीड कर रहा था ना, साउथ एक्सीड कर रहा था और नॉर्थ एक्सीड ईस्ट एक्सीड कर रहा था। तो आपका जो एरर है किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। जो एरर है आपका किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ये साउथ ईस्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, तो साउथ ईस्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। ईस्ट एक्सीड कर रहा है और डिपार्चर ईस्ट वाला एक्सीड कर रहा है, लैटिट्यूड साउथ वाला इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो एरर है वो साउथ ईस्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप टेचोमीटर, जो टेचोमीटर है एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप है। द फिक्स इंटरवल बिटवीन एस्टीडिया हेयर इज 5 mm एंड फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज 15 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट ऑफ द टेकोमीटर, टेकोमीटर का क्या कांस्टेंट हो जाएगा, तो एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस डी होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है एफ बाई आई होता है। तो फोकल लेंथ कितना दिया है 25 एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव ग्लास एंड ट्यूनियन एक्सिस 15 सेंटीमीटर दे दिया है। तो डी कितना दे दिया आपका, डी हो गया 15 मीटर। एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप वर्टिकल एक्सिस एंड जो टेलीस्कोप का ऑप्टिकल ग्लास था इसका बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे दिया है, आपका 15 सेंटीमीटर दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। एंड आपका क्या दे दिया है, फिक्स इंटरवल बिटवीन एस्टीडिया हेयर एंड एस्टीडिया हेयर कितना दे दिया है आपका फिक्स इंटरवल 5 mm। तो एफ कितना दिया है, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, सारे को मीटर में करना है 2.5 मीटर। डी कितना हो जाएगा 0.15 मीटर, 15 सेंटीमीटर था तो 0.4 मीटर आ जाएगा। और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ कितना था 25 सेंटीमीटर, अब 0.5 mm था, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 0.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में नहीं कर रहे हैं क्योंकि कट ही जाएगा, तो 5 एक 0 आ जाएगा, इसके वजह 50 हो जाएगा। तो आपका एडिटिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा 50 और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0.4, सॉरी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 50 हो जाएगा और एडिटिव कांस्टेंट 0.4। आगे इन इमेजनरी है, इन इमेज द टॉप ऑफ द हिल इज 96 mm फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट। जो इमेज है उसमें क्या बता रहा है, जो टॉप ऑफ द हिल है, ए मान लो कोई हिल है कोई ऐसा, यहाँ पे आपका कुछ फोटोग्राफ ऐसे बन रहा है, जो टॉप ऑफ द हिल दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, वो 96 मीटर 96 mm दिखा रहा है, ए वाला डिस्टेंस फोटोग्राफ फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट से of the photograph. The elevation of the top of the hill 500, ये जो इसका हाइट है एच कितना है 500 मीटर, एंड फ्लाइंग हाइट कितना है, जो हाइट है फ्लाइंग बड़ा वाला एच वो कितना है 4000 मीटर। द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला पड़ा है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए आर टॉप ऑफ हाइट का आर इंटू एच डिवाइडेड बाई क्या होता है एच माइनस एच। तो आप सॉल्व कर दो, सारा चीज़ दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 96 mm और एच कितना हाइट दिया हुआ था, और आपका बड़ा वाला एच क्या था, ये होता है आर एच बाई एच हो जाता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तब 12 mm आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, छोटा वाला नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है एक दूसरे से। 100 200 13 सेक्सटेंट, साउंडिंग, फेथोमीटर, आपका रेंजर। सेक्सटेंट से क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लेते हैं। साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या कर लेंगे, डेप्थ मेजर कर लेंगे वाटर बॉडी के अंदर। फेथोमीटर से क्या करेंगे, साउंड फेथोमीटर से भी ओशियन के अंदर डेप्थ मेजर करते हैं। रेंजर, अब देख लेते हैं कौन सा हिसाब से कौन बैठेगा। सेक्सेंट क्या करते हैं, यूज टू मेजरिंग एंगल फ्रॉम द बोट, एंगल मेजर करने के लिए करते हैं। साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट, साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट को किस पर्पज से करेंगे, साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस। एंड फेथोमीटर का क्या यूज है, फेथोमीटर यहाँ पे एक आपका नहीं दिया गया है, एक ऑप्शन और था यहाँ पे, 5वां नंबर भी ऑप्शन था यहाँ पे, ओशियन डेप्थ मेजरमेंट के लिए। ओशियन डेप्थ मेजरमेंट के लिए किसको यूज कर लेंगे, फेथोमीटर का यूज कर लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारा दिया भी नहीं है, इधर आया क्या, हाँ आपका ये यही था ना, 4 1 5, हाँ ठीक है। एंड रेंजर का यूज किसके लिए कर लेंगे, रेंजर का यूज, रेंजर का यूज लाइन टेकिंग द साउंडिंग आर टेकन, आपका लास्ट में ही बच गया, लाइन ऑन द साउंडिंग आर टेकन। पहला देख लो, सेक्सटेंट से एंगल मेजर कर लेते हैं, साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट से डेप्थ मेजर कर लेते हैं। साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस। फेथोमीटर से ओशियन का डेप्थ मेजर करते हैं। और क्या करते हैं, रेंजर से क्या करते हैं, रेंजर से आपका लाइन ऑन विच साउंडिंग आर टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following method would be accurate result in determining the direction of observer meridian। तो आपका डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर मेरिडियन को एक्यूरेट डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगा, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्कमपोलर स्टार ऑन द सेम वर्टिकल। आपको डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर मेरिडियन को फाइंड करने के लिए क्या करिएगा, तो डायरेक्शन ऑफ द सर्कमपोलर स्टार इन सेम वर्टिकल, जो सेम वर्टिकल में सर्कमपोलर स्टार है उसका ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। आपका किसका डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर मेरिडियन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्कमपोलर स्टार ऑन द सेम वर्टिकल मेथड एक्यूरेट रिजल्ट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर मेरिडियन। ऑब्जर्वर मेरिडियन को फाइंड करने के लिए बेस्ट मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्कमपोलर स्टार इन सेम वर्टिकल। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन स्टेबलाइज at each traverse station and direction of line determine with the reference to magnetic meridian, the method of the traversing is called। क्या कहलाएगा, कह रहा है, अब जो कह रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन स्टेबलाइज ईच ट्राइवर्स स्टेशन एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन डिटरमाइन विद द रेफरेंस मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एक मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, उसके रेफरेंस में एक लाइन खींचते हैं, वो रेफरेंस मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ, उसके रिस्पेक्ट में सारा मतलब कि मेरिडियन स्टेबलाइज करते हैं, तो वो आपका लूज नीडल मेरिडियन हो जाएगा। अगर सारा ऑब्जर्वेशन
सॉरी मैंने उल्टा पढ़ बोल दिया। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन स्टेबलाइज ऑफ द ईस्ट ट्राइवर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द लाइन डिटरमाइन विद रेफरेंस टू डायरेक्ट मैग्नेटिक मीडियम के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो डायरेक्ट जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसी के रिस्पेक्ट में सारा लाइन खींचिएगा तो आपका लूज मेरिडियन हो जाएगा। अगर आप कोई मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके रिस्पेक्ट में कोई रेफरेंस मेरिडियन खींचे, रेफरेंस मेरिडियन उसके रिस्पेक्ट में सारा लाइन दर्शाएंगे तो फास्ट नीडल मेथड कहलाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डायरेक्ट स्टेबलाइज कर रहा है किससे, मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो आपका क्या कहलाएगा, लूज नीडल मेथड। द कॉर्ड ऑफ 60 मीटर एंड मिड ऑर्डिनेट आपका कितना दिया हुआ, द मिड ऑर्डिनेट फॉर सर्कुलर कर्व 50 मिनट रेडियस। तो मिड ऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 60 मीटर, 60 मीटर। तो आपका जो कर्व का रेडियस कितना दिया हुआ है 50, तो 30 में डिवाइड कर लिया। आपको ए निकालना है तो आपका क्या हो जाता है, जो आपका मिड ऑर्डिनेट हो जाता है, मोड ऑर्डिनेट कुछ से OX कुछ भी डिनोट कर लो, वो क्या हो जाता है L²/8R। उससे काम नहीं बनेगा तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं। अगर आपका ये 30 है, ये 50 है, तो आपका इसको निकालना है, ये कितना होगा आपका, कितना होगा, मान लीजिए कुछ बाई है तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाता है, बाई स्क्वायर प्लस ये 30 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यों करें, 30 स्क्वायर इजिकल टू 50 स्क्वायर। तो बाई का जो वैल्यू आएगा 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा आपका। तो आपका ऑर्डिनेट ए आर टोटल रेडियस आर था, तो ऑर्डिनेट OX बराबर क्या हो जाएगा आपका रेडियस माइनस बाई। तो रेडियस तो आपका 50 था और बाई कितना आ गया 40, तो घटा के आपका 10 मीटर आ जाएगा। वही निकालना था, सिंपल वन। इफ ओवरलैपिंग ऑफ एरोप्लेन इन वर्टिकल फोटोग्राफ टेकन दैट 150 mm फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा ऑफ एयर बस, आपका इतना मीटर है, कोई एयर बस है उसका आपका लेंथ दिया हुआ है एट एंड द एलिवेशन द कंट्रोल पॉइंट ए ऑन द इतना आपका 9, कोई कंट्रोल पॉइंट है उससे कितना है 900 mm द मीन सी लेवल है। पैरेलक्स पॉइंट का जो पैरेलक्स है आपका कितना है 75 mm का है। द फ्लाइंग हाइट अबव द मीन सी लेवल आपका बड़ा वाला, तो क्या पढ़े थे, छोटा वाला भी पैरेलक्स बाई बड़ा वाला भी लेंथ ऑफ द एयर बस, ये हो गया। अब स्केल का फार्मूला है, सारा स्केल है, स्केल फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई h माइनस छोटा वाला h। तो आप यहाँ से जो आपका जो पैरेलक्स था यहाँ पर ये क्या था 75 mm, और बड़ा वाला एयर बस ऊपर में mm में डाल रहे हैं तो सारा mm में डालेंगे। एयर बस का जो लेंथ था कितना था 2100 मीटर। फोकल लेंथ कितना था 150 mm, ऊपर दोनों mm में डाले हैं, ध्यान में देना, ध्यान में रखना। और ये हमको बड़ा वाला h निकालना है, छोटा वाला h आपको दिया हुआ है 900 मीटर, कितना मीटर सी लेवल से हाइट पे है। तो आपका एयर 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका h 5100 मीटर आ जाएगा। जो h ये वाला फाइंड करोगे तो आपका 5100 मीटर आ जाएगा, सी राइट हो जाएगा। द ट्रू लेंथ ऑफ ए लाइन इज नोन टू बी, आपका कितना हो जाएगा ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन नोन टू बी कितना है 200 मीटर एंड मेजर विथ द 20 मीटर टेप। लेंथ टू बी आपका हो जाता है, बढ़ जाता है, मेजर करते हैं अगर 20 मीटर लेंथ से तो आपका बढ़ गया, कितना हो गया, अगर 200 मीटर का कितना हो गया 200.18 मीटर हो गया। तो करेक्ट लेंथ ऑफ द टेप, तो आपका बड़ा लेंथ कब आएगा जब छोटा टेप से माप दीजिएगा, तो आपका क्या होगा बड़ा लेंथ आएगा। तो 20 मीटर का टेप एक्चुअली में था तो वो छोटा हो गया होगा थोड़ा बहुत,
तो हम इसके लिए फार्मूला लगाते हैं ट्रू इंटू ट्रॉ। तो ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन कितना था 200 एंड ट्रू लेंथ ऑफ द टेप कितना था 20 मीटर एंड जो रॉन्ग आपका जो रॉन्ग मेजरमेंट हुआ कितना हुआ 200.8 हुआ। जो ट्रू इंटू ट्रू जो लेंथ सॉरी जो रॉन्ग आपका टेप था जो रॉन्ग टेप था उसका लेंथ निकालना है। तो ट्रू जो भी जो ट्रू था ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन था एंड ट्रू लेंथ ऑफ द टेप मल्टीप्लाई करेंगे और जो फॉल्स था उसको फॉल्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका कुछ आ जाएगा, आपको इसको सॉल्व कर लेना 19.92 आ जाएगा। ए ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ डिक ऑफ द शिप सीइंग द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। ए ऑब्जर्वर है कोई शिप पे बैठा हुआ है, शिप पे बैठा हुआ है तो क्या कर रहा है सी कर रहा है उसको किसको कर रहा है से लाइट हाउस का टॉप पे देख रहा है। यहाँ पे कुछ लाइट हाउस बना हुआ है आपका 30 मीटर एबव द सी लेवल है। जो लाइट हाउस है वो 30 मीटर आपका एबव द सी लेवल है 30 मीटर है। इफ द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर आई 10 मीटर एबव द सी लेवल। मान लो आपका कुछ ऐसा आपका कर्वेचर होगा, यहाँ पे सी है तो ये 10 मीटर एबव है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, आपका कुछ होगा अपना देख लेना कैलकुलेशन कर लेते हैं हम सिंपल। तो आपका एबव द सी लेवल देन द आपका क्या पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर। तो जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर का जो फार्मूला होता है डी का वो क्या होता है 3.855 अंडर रूट ऑफ एच। तो इस केस में हमारा क्या हुआ है 10 मीटर हाइट पे आपका ऑब्जर्वर है 30 मीटर हाइट पे है तो 2 बार लग जाएगा d1 प्लस d2 करना होगा। तो d1 प्लस d2 करिएगा तो क्या आएगा 3.855 कॉमन हो जाएगा 855 कॉमन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 30। इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा 33.33। यहाँ पे जो एच था जो एच है अंदर में रखा रहा है वो मीटर में रखाएगा और जो आंसर आएगा आपका डी किलोमीटर में आएगा। ये सब बातें ध्यान में रखना, मैच करना है आपका 220 नंबर। एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे इज नेसेसरी। आपका एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वे नेसेसरी कहाँ पे है आपका नेसेसरी होगा प्लेन टेबल का सेंटरिंग आपका लार्ज स्केल मैप में नेसेसरी है। एग्जैक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट दैन सेंटरिंग। तो एग्जैक्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेंटरिंग इन केस ऑफ का किस में है स्मॉल स्केल सर्वे में। स्मॉल स्केल सर्वे में क्या है एग्जैक्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू सेंटरिंग। इंटरसेक्शन मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे particularly employ। इंटरसेक्शन मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे पार्टिकुलर इंटरसेक्शन मेथड किस में करते हैं इन एक्सेसिबल पॉइंट को फाइंड करने के लिए करते हैं जहाँ का टोपोग्राफिक इरेगुलर हो अंडुलेटिंग एरिया हो तो वहाँ के लिए इन एक्सेसिबल मेथड इंटरसेक्शन मेथड लगाते हैं। प्लेन टेबल सर्वे यूज फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। स्मॉल स्केल मैप के लिए कर लेते हैं आपका ए क्या हो जाएगा राइट। सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये तो हो ही गया ना। एग्जैक्ट ओरिएंटेशन मोर इम्पोर्टेंट देन सेंटरिंग फॉर अ स्मॉल स्केल। तो आपका लास्ट में क्या बच गया था अब कहाँ प्लेन टेबल कहाँ करेंगे जहाँ पे इंटरविजिबिलिटी आपका अच्छा हो ग्राउंड प्लेन हो आपका गुड इंटरविजिबिलिटी हो जहाँ से देख अगर यहाँ पे प्लेन टेबल लगाते हो तो यहाँ से जहाँ तक देखना वहाँ का इंटरविजिबिलिटी आपका गुड हो वहाँ पे लगाएंगे ना। तो आपका इस हिसाब से आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
given that delta is denote to declaration and theta is the latitude at the place of observation, alpha is the altitude of the star at the prime vertical, देन जो आपका जो कंडीशन हो जाएगा, अगर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, थीटा इज लैटिट्यूड एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अल्फा दिया हुआ है एल्टीट्यूड ऑफ द स्टार एट द प्राइम वर्टिकल, तो साइन जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है वो साइन थीटा इजिकल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा इजिकल टू साइन डेल्टा प्लस कॉस इंटू कॉसेक अल्फा। ये याद कर लेना, मे भी पूछ ले आपके सिलेबस में हो तो, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग का क्वेश्चन है। साइन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजिकल टू हो जाएगा साइन डेल्टा कॉसेक अल्फा, साइन डेल्टा इंटू कॉसेक अल्फा, साइन थीटा इजिकल टू हो जाएगा। जहाँ पर डेल्टा क्या था डिक्लेरेशन, थीटा क्या था लैटिट्यूड एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अल्फा क्या था एल्टीट्यूड ऑफ द स्टार इन प्राइम वर्टिकल। Which one of the following method estimate the best area an irregular curve boundary, तो इरेगुलर कर्व बाउंड्री है तो वहाँ पे कौन सा मेथड बेटर रहेगा, आपका सिम्पसन मेथड बेस्ट होता है। अगर एरिया आपका ऑन्डुलेटिंग है, इरेगुलर है, तो वहाँ पे सिम्पसन मेथड लगाना आपका बेस्ट रिजल्ट देगा। डिक्लेरेशन ऑफ अ स्टार आपका दिया हुआ है एंड लैटिट्यूड आपका दिया हुआ है, द जेनिथ डिस्टेंस ऑफ द अपर कॉलिमेशन, तो जेनिथ डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जेनिथ डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड लैटिट्यूड जो होता है, जो डिस्टेंस होता है स्टार, उसको आपका स्टार एंड लैटिट्यूड का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोल देते हैं, जेनिथ डिस्टेंस। स्टार का जो आपका जो आपका जो था डिक्लेरेशन था स्टार का और लैटिट्यूड दोनों का डिफरेंस ले लो, आपका वो क्या बता देगा, आपका जेनिथ डिस्टेंस बता देगा। तो आपका इसमें आप लैटिट्यूड माइनस डिक्लेरेशन ऑफ स्टार कर लो, लैटिट्यूड माइनस आपका डिक्लेरेशन ऑफ स्टार, तो आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 22 डिग्री 15 मिनट। अगर जेनिथ डिस्टेंस निकालना है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे लैटिट्यूड माइनस क्या कर दोगे, डिक्लेरेशन ऑफ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 पॉइंट ए बी आर, अगर 1530 मीटर अगर अपार्ट है रिवर, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग आर मेजर द ट्रू डिफरेंस बिटवीन द लेवल ए एंड बी। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधे यहीं पे हम देखते हैं, इसमें इसको घटा दो, अगर ए पे स्टाफ फिट किए हो तो इसमें इसको घटा दो, और क्या करो इसको इसमें घटा दो, और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, जो डिफरेंस आए वही आपका डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो जाएगा। ऐसे हम चलो देखो 3 पॉइंट इधर से किया है, तो डिफरेंस ही निकालना था, 3.8 इधर से ले लिया है, तो 3.85 माइनस 2.81 सॉरी 2.165 अब प्लस क्या हो जाएगा, इसमें माइनस इसको कर दो और टोटल को डिवाइडेड बाई क्या कर दो 2 कर दो, वही आपका ये आ जाएगा 0.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the horizontal lighthouse visible above the horizon, the certain station from the sea level, the distance between a station and lighthouse कितना दिया है 40 किलोमीटर, the height of the lighthouse approximately, कितना डिस्टेंस पे रखे लाइट हाउस की आपका मतलब सॉरी कितना हाइट का लाइट हाउस हो कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका दिख जाए। तो हम क्या पढ़े थे, जो d इजिकल टू था 3.855 अंडर रूट ऑफ h, ये h निकालना है हमको, या तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं या तो हमें यहाँ से लगा, जो कंबाइंड करेक्शन था CC वही तो आखिर में ये देता था हाइट,
तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस ऑफ कितना था 0.0673 डी स्क्वायर, ये डी रख दो किलोमीटर में, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 40 रख दो, 40 का स्क्वायर मारो, इधर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो सीसी होगा वही लाइट हाउस का हाइट है मीटर में, वहीं से किया है। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा सब कुछ चीज़ सॉल्व करने की, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन दिया हुआ, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन आर प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना दिया हुआ, तो द मैग्नेट ऑफ लाइन, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन पूछना चाहिए ना। तो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, ट्रू बियरिंग तो आपका फिक्स है, ट्रू बियरिंग, और डिक्लेरेशन कितना दे दिया है, डिक्लेरेशन आपका इधर दे दिया है 2 डिग्री बेस्ट, 2 डिग्री 20 सेकेंड बेस्ट, ये बेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन कितना दे दिया है 34 डिग्री। तो आपका जो ये आपका आ गया, इससे इसका कितना हो गया एंगल, वही हो गया मैग्नेटिक डिक्लेरेशन। तो आपको दोनों को ऐड कर दो, बेस्ट है तो ऐड कर दो, अगर ये ईस्ट रहता डिक्लेरेशन तो सब्सट्रैक्ट हो जाता, तो आप कर लो, सिंपल है। आपका 36 डिग्री क्या आ जाएगा 21 मिनट। फर्दर कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशन इन ब्रॉडविच मेथड। ब्रॉडविच मेथड क्या था, आपका एरर डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड था इन क्लोज ट्राइवर्सिंग में। तो ब्रॉडविच मेथड में क्या किया था, आपका जो एंगुलर मेजरमेंट था और लीनियर मेजरमेंट था, दोनों को सिंपल प्रिसीजन के साथ मेजरमेंट किया था। तो एंगुलर आर मोर प्रिसाइज, गलत है ना, लीनियर आर मोर, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगुलर ब्रॉडविच रूल में क्या किया था, एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट बोथ आर इक्वल प्रिसाइज किया था, और जो लीनियर मेजरमेंट में एरर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ था। जो लीनियर में आपका क्या हो गया, जो आपका लीनियर मेजरमेंट में जो थी आपका एरर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। एंड करेक्शन ड्यू टू जो आपका जो करेक्शन लगा रहे थे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर में, तो उसमें क्या था, टोटल एरर जो आया है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेंथ ऑफ द जिस लाइन में लगाना है बाई समेशन ऑफ द ऑल लाइन, या पैरामीटर ऑफ द ट्राइवर्स भी बोल सकते हो। तो आपका ये सही हो जाएगा, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 3 4 सही हो जाएगा। आपका एरर इन लीनियर मेजरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और जो एंगुलर मेजरमेंट में एरर होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉडविच रूल, एंगुलर मेजरमेंट में होता है जो आपका क्या हो जाता है 1/√ऑफ एल, और लीनियर में क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, √ऑफ एल हो जाएगा ब्रॉडविच रूल में। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए ब्रिज परपोज टू बिल्ड अक्रॉस द वाइड रिवर, द सर्वे मेथड एंड चॉइस वुड बी। आपका कौन सा मेथड से करोगे, क्या करा, डिटरमाइन ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज परपोज टू बिल्ड अक्रॉस द वाइड रिवर, द सर्वे मेथड एंड चॉइस वुड बी। जो सर्वे मेथड किससे करोगे, ट्रायंगुलेशन मेथड से करोगे। हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग में तो जमीन अपन जानी के अंदर करते हैं, चैन लेके तुम नहीं कर सकते हो, तो आपका ट्रायंगुलेशन मेथड लगाना होगा। आपका जो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ब्रिज परपोज टू बिल्ड अक्रॉस द वाइड रिवर, अगर वाइड रिवर के क्रॉस आपको बनाना है तो आपको क्या मतलब लगे, ट्रायंगुलेशन मेथड लगाना होगा। टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ब्रिज परपोज टू बिल्ड अक्रॉस द रिवर, द सर्वे मेथड इज चॉइस टू द ट्रायंगुलेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा ब्रिज के लिए। हीलियोग्राफ इज टाइप ऑफ, हीलियोग्राफ को किस पर्पज से करते हैं, सन सिग्नल आर यूज टू ट्रायंगुलेशन वर्क। हीलियोग्राफ में हम क्या करते हैं, सन सिग्नल का यूज करते हैं। सन सिग्नल यूज करते हैं किस पर्पज से, ट्रायंगुलेशन पर्पज से। हीलियोग्राफ में हम किसका यूज करते हैं, सन सिग्नल का यूज करते हैं फॉर द ट्रायंगुलेशन पर्पज।
हीलियोग्राफ में आप क्या करते हो, सन सिग्नल को यूज करते हो फॉर ट्रायंगुलेशन पर्पज। हीलियोग्राफ, हीलियो मीन्स सन होता है, हीलियो मीन्स सन होता है, एंड ग्राफ मीन्स मीनिंग वायर इज अ वायरलेस। तो हीलियोग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, तो इसमें सन सिग्नल का यूज करके आपका क्या किया जाता है, सन सिग्नल इन ट्रायंगुलेशन वर्क में क्या किया जाता है, हीलियोग्राफ में सन सिग्नल का यूज किया जाता है ट्रायंगुलेशन वर्क में। हीलियोग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, इस पर सन लाइट कुछ ऐसे पड़ता होगा, मैंने भी तो नहीं दिखा है ना, कुछ पड़ता होगा, रिफ्लेक्ट वगैरह होता होगा, किसी हिसाब से कैलिब्रेट किया हुआ रहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट का लैंड ऑफ द प्लॉट, कोई लैंड ऑफ प्लॉट है 60 × 20 मीटर का, कोई लैंड ऑफ द प्लॉट है 60/20 का। इज द मेजर द स्टील टेप if the standard error in length and width are taken as +1 centimeter, the standard error of the plot। तो स्टैंडर्ड एरर इन प्लॉट का जो फार्मूला होता है आपका क्या हो जाएगा, एरर इन प्लॉट हो जाएगा एरिया इनटू आपका क्या हो जाएगा, ई एल जो लेंथ में इधर आया है DA/DL का होल स्क्वायर, और लेंथ इन इधर इन विथ एंड DA/DB। तो DA/DL करोगे तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विथ, और उसको DL से डिवाइड कर रहे हो L से, तो आपका विथ बच जाएगा सिर्फ, उसी केस में इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ लेंथ बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, वही सारा सॉल्व किया डाटा डाल के, तो आपका क्या आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, इस फार्मूले में सिर्फ डाल देना, इसके जगह पे आप क्या डाल दोगे 1 सेंटीमीटर, इसके जगह पे क्या डाल दोगे 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लेंथ डाल देना। तो लेंथ क्या हो गया, एरिया को 20 से डिवाइड करोगे तो लेंथ ही बचेगा ना सिर्फ, तो लेंथ क्या हो जाएगा 60 मीटर, और इसमें यहाँ विथ बचेगा तो विथ डाल देना 20 मीटर। सारे को एक पैरामीटर में रखना, 1 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट, और एरिया से मल्टीप्लाई करना, जो ईरर आ जाएगा, ईरर ही ना स्टैंडर्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the 30-meter length can be taped precision plus minus 0.0 meter, then a standard error is in measuring आपका 1.08 किलोमीटर with the same precision। तो आपका स्टैंडर्ड एरर कितना आएगा, तो आपका क्यूमुलेटिव आपका हो जाएगा, कुमुलेटिव हो जाएगा, तो जुड़ते जाएगा। तो 1.08 कितना 1.08 है कि 1.8 है, जो आप क्या पढ़े थे, एरर इज आपका जो टेप से मेजर करता है, तो आपका जो एरर होता है, एरर वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के अंडर रूट ऑफ लेंथ के बराबर हो जाता है। जो प्रोबेबल एरर होता है, प्रोबेबल एरर जो होता है लेंथ के क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ हो जाता है। तो आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 30 मीटर लेंथ में आपका कितना है, मान लो आपका जो 30 एरर में 0.01 मीटर का एरर है, कितना है 30 मीटर में, तो आपका रेशियो कर दो, आपका कितना एरर होगा, मान लो x एरर आता है कितना में, आपका कितना किलोमीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट इसको भी कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 1010 कट जाएगा, 3 3 3 9 3 3 3 6 18, तो आपका x इजगल टू क्या हो जाएगा, ये 6 निकल के आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, इधर 8 को इधर भेज दिया, तो 6 × 0.01,
तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ए 30 मीटर स्टील टेप बाज द स्टैंडर्ड एट द 20 डिग्री से। अगर कोई 30 मीटर का स्टील टेप है तो उसको किस टेम्परेचर पे कहा जा रहा है? 30 मीटर का टेप है 20 डिग्री टेम्परेचर पे। मेजर द डिस्टेंस वेयर द टेकन 15 डिग्री सी पे। अगर 15 डिग्री टेम्परेचर पे मेजर किया जा रहा है तो अगर आपका क्या हुआ होगा? छोटा, कम टेम्परेचर पे आपका छोटा हो गया होगा आपका स्टील का टेप। तो कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांसन दिया हुआ है पर डिग्री सेल्सियस में। एरर ड्यू टू टेम्परेचर पर टेप लेंथ वुड भी, पर टेप लेंथ में कितना एरर आएगा? तो आप सीधा सीधी कर लो ना। तो आपका पहले तो डेल्टा एल निकाल लो, कितना चेंज आएगा। तो डेल्टा एल इजकल टू क्या हो जाता है? एल अल्फा डेल्टा टी, यही ना हो जाता है। डेल्टा टी टेम्परेचर वाला है, कितना तो एल कितना था? 30 मीटर का था। अल्फ़ा आपका ये हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू रख देना। और डेल्टा टी कितना हो गया? 15 डिग्री पे कर रहा है तो -5 डिग्री हो जाएगा, -5 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ माइनस में आएगा वैल्यू, आपका टेप छोटा हो गया होगा। तो आपका एरर इजकल टू हो जाता है, एरर इजकल टू क्या हो जाता है? एरर इजकल टू हो जाता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड कितना आया है? कुछ कम आया है और ट्रू कुछ ज़्यादा था, तो आपका निगेटिव में आंसर होगा। तो आपका जो भी हो सॉल्व करके देख लेना, देख लो वही काम किया। एल अल्फा डेल्टा टी किया है तो आपका अल्फा इतना था, फिर 5 डिग्री का चेंज है तो आपका इतना आता है अबाउट। तो आपका देख लेना, करेक्शन इतना है तो आपका एरर इतना हो जाएगा। एरर था ना, पॉजिटिव में हो जाएगा। आपका इसका आंसर ये हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है निगेटिव में क्यों होगा। आपका यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इन्होंने कह दिया निगेटिव वाला होगा, गलत है। करेक्शन थोड़ी ना आ रहा है निगेटिव। आप सिंपल सोचो ना, आपका आपका छोटा हो गया टेप, तो आपके एरर का जो फार्मूला होता है, एरर का फार्मूला क्या होता है? मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो मेरा 30 था ना, और आपका जो आपका 5 डिग्री टेम्परेचर गिरने से स्टील टेप क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो 30 से तो कम ही होगा ना ये वैल्यू। तो जो एरर होगा वो तो निगेटिव आएगा ना मेरा। 30 तो ज़्यादा है ना, ये 30 से कम है तो माइनस वाला टर्म तो ज़्यादा है, तो निगेटिव में आएगा। सिंपल लॉजिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंड द लेवल सरफेस। लेवल सरफेस को कौन सा मतलब कि बेस्ट डिफाइन कर रहा है? कर्व सरफेस विच परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी पॉइंट। मान लो अर्थ है तो हर एक जगह पे प्लम जो लटकाओगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। अर्थ सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, उन सभी लाइन को मिलाओगे तो वही तो कराएगा लेवल सरफेस। इक्वल हाइट पे मिलाओगे तो लेवल सरफेस कहलाएगा। तो कर्व सरफेस विच आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, यही बात तो कह रहा था, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। आपका लेवल सरफेस क्या कराएगा? अर्थ सरफेस के जो आपका इक्वल हाइट पे जो सरफेस बनेगा वो लेवल सरफेस कराएगा। अगर वहाँ से प्लम बब लटकाते हो तो परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस होगा। अगर किसी भी लेवल सरफेस पे अगर टेंजेंट खींच देते हो तो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
The area of the plot is determined using Simpson rule. Following opposite are taken boundary plots along the chain line. All measurement being आपका दिया हुआ है. The taken should be 100-meter interval. The consider the following step regarding. ये बहुत सारा दिया हुआ है, मैंने सॉल्यूशन पढ़ दिया क्या? ओहो, सारे डाटा दिया हुआ है, सारे डाटे हैं जो दिया हुआ है. ट्वेल्व इंटू 12 प्लस 17 था. एफ फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, सॉरी. तो 92 कैसे हो जाएगा यार? बाई 2 कर रहा है. आजमा क्लियर नहीं हुआ, यहीं पे गलत है क्वेश्चन. तो आंसर क्या आएगा? कद्दू. एरिया ऑफ द प्लॉट कैन बी डिटरमाइन यूजिंग लिस्टेड बिलो. ओहो, तो आपका कौन कौन से एरिया निकाला? ये तो गलत हो गया ना, ये तो आपका गलत है. आपका इसका एवरेज तो सिम्पसन रूल में क्या लगाते हो? आपका 142 का रूल लगाते हो. आपका सिम्पसन रूल से जो है आपका निकालोगे ऑर्डिनेट, वो क्या होगा? h/3 इंटू फर्स्ट ऑर्डिनेट. आपका जो फर्स्ट ऑर्डिनेट होगा h1 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट hn. आप प्लस क्या हो जाएगा? 4 इंटू क्या हो जाएगा? 4 इंटू जो भी हो, 4 इंटू ऑड इवेंट हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? इवेंट वाला देख लेना मैं थोड़ा. तो सम ऑफ द ऑड इवेंट आप चेक कर लो, सारा दिया हुआ है यार. आपका 4 इंटू 104 किया है. हाँ, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? 4 इंटू इवेन इवेंट, 4 इंटू इवेन और 2 इंटू ऑड इवेंट, 2 इंटू ऑड इवेंट. इवेन इवेंट का कितना सम किए हो तो क्या आया है? इतना आया है. तो 4 इंटू इवेन और 2 इंटू ऑड का सम किए हो तो कितना आया? इतना आया. तो आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा आपका, जो आपका सॉल्व करना आप देखना, तो आ जाएगा आपका डी वाला जो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, सिम्पसन रूल का जो फार्मूला है, फर्स्ट टर्म इंटू प्लस लास्ट टर्म dy3 प्लस 2 इंटू इवेंट टर्म. यहाँ पे 2 इंटू इवेंट टर्म डाल दिया हो, एंड 4 इंटू ऑड टर्म. ये लगा लेना, आप देख लेना. एक टर्म को ओ नॉट मान लिया है, ऐसा नहीं मानना. आप 1 से स्टार्ट करना, तभी आपका गिनती सही हो पाएगा. तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? इवेंट टर्म. 4 इंटू इवेंट टर्म
4 इंटू इवेंट टर्म 2 इंटू ऑड टर्म, ये 2 कर लो यार, ये 3 हो जाएगा, ये 2 सही है, ये 1 हो जाएगा, सही है, ये 9, ये 9 हो जाएगा, अब सही है। सीधा सीधे मैं एक बार लिख देता हूँ, आपका dy3 हो जाएगा, एरिया आप जो निकाल रहे हो सिम्पसन मेथड से, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट टर्म कोऑर्डिनेट ऑफ द लास्ट टर्म, एन लिख देते हैं, मैं सिंपल जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू इवेंट टर्म प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा ऑड टर्म, कर लेना, देख लो सॉल्व कर लेना इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 नंबर, द 100 मीटर टेप हेल्ड 1 मीटर अबाउट द लाइन, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, कह रहा है 100 मीटर टेप है, 100 मीटर टेप है, उसको क्या किया ओरिजिनल लाइन से 1 मीटर भटका दिए, दूर खींच दिए, तो ये वाला लेंथ का लाइन क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर से तो कम ही होगा, क्या किया 100 मीटर टेप हेल्ड आउट ऑफ द लाइन कर दियो, उसको आउट ऑफ लाइन कर दियो 1 मीटर से, तो आपको ए पता है, ए पता है, तो ए तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये टेप को ऐसे लगा दियो, तो इसको फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये हाइट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर में से 1 हट जाएगा, उसका अंडर रूट कर देना, जो सॉल्व करके आ जाएगा 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, उसमें -1 कर दो तो क्या हो जाएगा 9999 का अंडर रूट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना, या तो सिंपल मेथड से जाना चाहते हो तो ये हो जाता है सिंपल ऑफ द एच स्क्वायर बाई 2l नॉट, तो एच कितना होगा 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, 2l नॉट पे एल की जगह पे कितना हो जाएगा 100, इसको जो ये आएगा वो करेक्शन आएगा यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/200, तो इसको सॉल्व करो तो कुछ आ जाएगा आपको, उसी बस वही मेथड से लगा बनाया आप देख लो, ये आपका जनरल मेथड हो गया जो एक मैथमेटिक्स के हिसाब से, बट एक फार्मूला पढ़ोगे अगर आपका जो अगर परपेंडिकुलर ये हो जाता है, ये अगर आपका 1 मीटर दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है, तो जो आपका जो करेक्शन होगा वो माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाई 2l नॉट के बराबर, करेक्शन ये निकल जाएगा, तो उसको क्या करेगा ओरिजिनल में घटा आपका जो ऐड कर देना, नेगेटिव में आएगा करेक्शन तो ऐड कर दो उतना, तो आपका क्या हो जाएगा कम आ जाएगा, सेटिंग आउट द लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, क्या कर रहा है setting out the long straight line for a erection of the transmission tower, it recommended that the forward point be set out face right and face left, with the reference preferred point the mean position are taken, the field proceed to eliminate the instrumental error, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को हटाने के लिए क्या है लाइन ऑफ द कॉलिमिनेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
setting out the long straight line for a erection of the transmission tower at the recommended that forward point set face right and face left. The reference to be precede points, the mean position taken. The field precede to eliminate the instrumental error. The line of the collimation is not perpendicular to horizontal axis. आपका कह रहा है field proceed to eliminate the instrumental error when the line of the collimation not perpendicular to horizontal axis अगर हो. Next question. The coordinate of a 2 point A and B का दिया हुआ x a and by a x a and x b and by b. The bearing of a line. तो कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 1000, 1000 ए पॉइंट होगा 1000, 1000 एंड कह रहा है 2000, ए होगा कुछ ये 2000, 1000 हाइट हो जाएगा. सिंपल है. तो इस दोनों लाइन का क्या पूछ रहा है? बियरिंग पूछ रहा है. तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ना. तो बियरिंग क्या हो जाएगा इस लाइन से? तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. सही था, 90 डिग्री हो जाएगा. नेक्स्ट वन. द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लेन टेबल सर्वे. प्लेन टेबल सर्वे के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं. तो क्या कह रहा है? लेस एक्यूरेट देन चैन सर्वे. कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे. लेस एक्यूरेट देन प्लेन टेबल. दोनों को चैन सर्वे और प्लेन टेबल को रिलेट नहीं कर सकते. दोनों अलग अलग पर्पज से होता है, इसलिए एक्यूरेट करना सही नहीं रहेगा. नॉट नेसेसरी टू एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ ए प्लेन टेबल फॉर अ स्मॉल सर्वे वर्क. तो आपका स्मॉल सर्वे वर्क है तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहा तो आपका काम चल जाएगा स्मॉल सर्वे वर्क में. स्मॉल सर्वे वर्क में क्या कर रहे हो? किसी पे छोटा एरिया के लिए कर रहे हो. कंपास रूल मेड टू बी यूज टू एडजस्ट द प्लेन टेबल सर्वे. बात तो सही है, कंपास रूल यूज करेंगे. एंड फॉर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रिस्पेक्टर are draw plot and position of the object in the field. From the instrument station respector and draw and plot at the position कहाँ करते हैं? फील्ड में ही सारा काम कर लेते हैं. तो आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा. कंपास रूल किस लिए पर्पज से यूज है? मेड टू यूज फॉर एडजस्ट द प्लेन टेबल ट्रैवर्स. नॉट नेसेसरी टू एक्यूरेट सेंटरिंग फॉर अ स्मॉल स्केल सर्वे. बिकॉज प्लेन टेबल सर्वे मोर एक्यूरेट दैन चैन सर्वे. चैन सर्वे से प्लेन टेबल ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये बोल रहा है. फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रिस्पेक्टर द ड्राइंग द प्लॉट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फील्ड करते हैं. फील्ड में ही सारा काम करते हैं, मैच करना है. चालीस का ये दिया है, यहाँ पर ये दिया है जो कंटूर ग्रेडियंट लाइन ऑफ स्टीप सैडल लाइन और लाइन ड्रेनेज. तो कंटूर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? कंटूर ग्रेडियंट आपका क्या हो जाएगा? कंटूर ग्रेडियंट द लाइन laying on the basin of the surface keeping ground constant inclination. inclination डिफाइन करते हैं to the horizontal. तो आपका यही करते हैं. तो आपका 4 हो जाएगा सही. एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. और नेक्स्ट क्या है? तो एक का 4 हो गया तो 2 का डी का 2 हो जाएगा. तो डी का क्या है? लाइन ड्रेनेज. लाइन ड्रेनेज का क्या हो जाएगा?
the line which passes gradient on the through the rigid and ground saddle setting up and down. लाइन ड्रेनेज में करते हैं, लाइन पासिंग थ्रू द ग्रेडियंट लेइंग ऑन द थ्रू रिज एंड ग्राउंड सैडल सेटिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. लाइन ऑफ स्टीपेस्ट, लाइन ऑफ स्टीपेस्ट क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ स्टीपेस्ट द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंटूर मैप. हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट को मिलाएंगे तो वहाँ से क्या मिल जाएगा आपका? लाइन ऑफ स्टीपेस्ट मिल जाएगा. स्टीपेस्ट स्लोप जो होगा वो मिल जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का जो मिलाएंगे तो. सैडल लाइन, सैडल लाइन के लिए क्या हो जाएगा? सैडल लाइन को रिज लाइन और वैली लाइन भी बोलते हैं. तो आपका 3 सही हो जाएगा. आपका इसके अनुसार क्या हो गया? बी करेक्ट हो गया. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. फिर से है ट्रांजिशन कर्व है, फ्रॉड ट्रांजिशन कर्व, क्यूबिक स्पाइरल एंड ट्रू कैथोलाइड एंड लेमनियस कैट. ये सबको मिलाना है. ट्रांजिशन होता है जब पाथ पर्टिकुलर ट्रेस बाय द ऑटोमोबाइल फ्रीली. तो पाथ जो ट्रेवल करेगा वो फ्रीली ट्रेस करेगा, वो क्या हो जाएगा आपका? ऑटोमोबाइल. वो क्या हो जाएगा? फ्रॉड ट्रांजिशन. क्यूबिक स्पाइरल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ए कर्व मेजर ऑन द कर्व itself with first term of the equation for an ideal transition curve is taken as by coordinates. And true कैथोलाइड, कैथोलाइड किसको बोलते हैं? the length of the curve measure on the curve which the least two term adopted x and y coordinates equation. अब नेक्स्ट लेक्चर आगे करें.